नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मन्हा इंटेंस पर। आज का चैप्टर सबसे इमोशनल और एक्शन पैक्ड है। एक भाई का वादा, एक बहन की उम्मीद और एक ऐसी लड़ाई जो जीवन और मृत्यु के बीच है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक सपने से होती है, या शायद एक याद से। शाओ शुए अपने भाई को पुकार रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। शाओ शुए रोते हुए, भाई, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? तुमने कहा था वापस आओगे। और यान हाओ उस सपने से जागा। सांस उखड़ी हुई, पसीना, लेकिन उसके मन में एक पक्का इरादा। सुबह हुई, लेकिन इस दुनिया में सुबह का मतलब सुकून नहीं। हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती थी। कैप्टन और उसकी टीम रात भर जागी थी। अबेरेंट का खतरा और बढ़ गया था। रेड मिस्ट धीरे धीरे शहर में घुस रहा था। सोल्जर, चिंतित आवाज, कैप्टन, अगर यह रेड मिस्ट शहर के अंदर पहुंच गया तो हजारों लोग। कैप्टन रोक कर, पता है मुझे, इसीलिए हम यहां खड़े हैं। यान हाओ चुपचाप खड़ा था, आसमान की तरफ देख रहा था जहां लाल धुएं की परतें थीं। यान हाओ मन में, शाओ शुए, तुम कहां हो? क्या तुम सुरक्षित हो? मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा और। उसे अपनी बहन की जरूरत थी और उसकी बहन को उसकी। यही एक चीज थी जो उसे आगे बढ़ाती थी। और तभी ग्राउंड कंट्रोल से संदेश आया। रेडियो वॉयस, अबेरेंट होड आ रहा है, संख्या सैकड़ों में। स्पेशल रिस्पांस यूनिट को तुरंत आगे बढ़ना होगा। सैकड़ों अबेरेंट, हर एक खून खराबे के लिए तैयार, और उनके सामने मुट्ठी भर इंसान। सोल्जर, कैप्टन, यह तो पिछले सबसे ज्यादा है। हम इन्हें कैसे? कैप्टन, यानहाओ, क्या तुम तैयार हो? यानहाओ, हमेशा। और यानहाओ ने जो किया वो अविश्वसनीय था। वो उन अबेरेंट की तरफ दौड़ा, लेकिन मारने के लिए नहीं, खींचने के लिए। उनकी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने के लिए। 1, 10, 20, जितने ज्यादा अबेरेंट उतना ज्यादा उसकी शक्ति। वो और बड़ा होता जा रहा था और ताकतवर। यान हाओ लड़ते हुए, आओ सब आओ, जितने ज्यादा होगे उतना अच्छा। और तभी बिजली की तरह एक आकृति आई। वो सफेद बाल, वो ठंडी नजरें। स्पेशल रिस्पांस यूनिट की फीमेल कैप्टन। उसने बंदूक उठाई, बिजली की ऊर्जा उसके हाथों में जगमगाई, और उसने यान हाओ के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। फीमेल कैप्टन, यह मेरा काम नहीं था, लेकिन तुम अकेले पर्याप्त नहीं हो। यान हाओ आश्चर्य से, तुम मेरी मदद कर रही हो? फीमेल कैप्टन नजरें आगे रखते हुए, सोचो मत, बस लड़ो। और वो लड़ाई एक लीजेंड बन गई। लाल ऊर्जा और बिजली एक साथ। अबेरेंट के बाद अबेरेंट ढेर होते गए। यान हाओ की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। कैप्टन की बंदूक हर बार सटीक निशाना लगा रही थी, और वो सैकड़ों अबेरेंट धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। लेकिन तभी एक सबसे बड़ा अबेरेंट सामने आया, बॉस लेवल, जो पूरी लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था। यानहाओ, ये सबका सरदार है, इसे खत्म करो, बाकी सब भाग जाएंगे। आमने सामने यानहाओ और वो बॉस अबेरेंट। दुनिया की तकदीर इस एक लड़ाई में उसने अपनी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। हर अबेरेंट जो उसने खाया था, हर तकलीफ जो उसने झेली थी, हर आंसू जो शाओ शुए ने बहाया था। यान हाओ चिल्लाते हुए, मेरी बहन के लिए। एक पल, एक धमाका, और सब शांत। धूल छंटी, अबेरेंट की लहर खत्म हो गई, और यान हाओ जमीन पर बैठा था, थका हुआ। कैप्टन उसके पास आई। फीमेल कैप्टन, तुमने अच्छा किया, लेकिन अगली बार मुझे पहले बताओ। यान हाओ, डील। यह था पहला कदम, एक नए रिश्ते का, एक नई टीम का। और रात में जब सब सो गए, यान हाओ अकेला बैठा था, और उसने एक वादा किया। यानहाओ, शाओ शुए, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, जरूर। वो जानता था रास्ता लंबा है, वो जानता था खतरे और बढ़ेंगे, लेकिन उसके मन में एक बात पक्की थी, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। यानहाओ का असली सफर अभी शुरू हुआ है। अगर यह चैप्टर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक भी चैप्टर मिस न करें। कमेंट में बताएं, यानहाओ और फीमेल कैप्टन अच्छी टीम बनेगी? मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक जय हिंद।